हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का हम लोग क्या करेंगे, तो केमिस्ट्री का मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, केमिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन को, यानी ऐसे मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। ये यहाँ पे 4 ऑप्शन में आपको क्या करना है, एक ऑप्शन को चूज करके बताना है। ठीक है, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका है केवल रंग बदलता है। ऑप्शन नंबर बी है एक पदार्थ का रूप बदलता है। ऑप्शन नंबर सी है नए पदार्थ बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी है कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, यानी नए पदार्थ बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। इस वीडियो में हम लोग ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दहन अभिक्रिया क्या निकलता है। आपको बताना है कि दहन अभिक्रिया में क्या निकलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी आपका है ऊष्मा और प्रकाश से। ऑप्शन नंबर सी है केवल ऊष्मा। ऑप्शन नंबर डी है केवल गैस। ठीक है, तो दहन अभिक्रिया में क्या निकलती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऊष्मा और प्रकाश होता है, क्या होता है, वो दहन अभिक्रिया में निकलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है कि लोहे पर जंग लगना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। आपको बताना है कि लोहे पर जंग लगना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए अपघटन। ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर सी विस्थापन। ऑप्शन नंबर डी संयोजन। तो लोहे पर जंग लगना एक कैसी अभिक्रिया है, यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम की दृष्टि से है। मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। चलिए आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है कि जब चांदी नाइट्रेट प्लस तांबा जब चांदी नाइट्रेट प्लस तांबा मिलाया जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है। आपको बताना है कि जब चांदी और क्या मिलाते हैं, नाइट्रेट, चांदी नाइट्रेट प्लस तांबा को आपस में मिला देते हैं तो कौन सी अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका है अपघटन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी है संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी है विस्थापन। ऑप्शन नंबर डी आपका है दोहरा विस्थापन। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी विस्थापन अभिक्रिया आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे हम लोग आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि फोटोलिटिक अभिक्रिया किससे होती है। आपको बताना है कि फोटोलिटिक अभिक्रिया किससे होती है। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश से। ऑप्शन नंबर बी ऊष्मा से। ऑप्शन नंबर सी बिजली से। और ऑप्शन नंबर डी आपका दिया गया है दबाव से। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी फोटोलिटिक अभिक्रिया जो होती है वो किससे होती है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी प्रकाश से होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ये आपका जो चैप्टर नंबर 2 अम्ल और क्षार से ये क्वेश्चन ये है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका चैप्टर भी है। ठीक है, अम्ल, क्षार और लवण। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी है साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी है एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी आपका है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा साइट्रिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन यानी HCl अम्ल। HCl का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका होता है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको यहाँ पे दिया गया है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आपको क्या बताना है, pH मान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका है 7। ऑप्शन नंबर बी आपका 9 है। ऑप्शन नंबर सी 1 है। ऑप्शन नंबर डी आपका 14 है। तो HCl अम्ल का pH मान क्या हो जाएगा, 1 होगा, यानी HCl अम्ल है। ठीक है, यहाँ पे
अम्ल का जो पीएच मान वो क्या होता है, वो 7 से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्षार कहेगा तो 7 से क्या हो जाएगा, अधिक, और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, तो HCl एक अम्ल है, तो अम्ल का पीएच मान क्या होगा, 1, यानी इसमें सबसे कम कौन सा है, 7 से कम आपका यहाँ पे 1 आ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट आंसर। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, यहाँ पे आपको बताना है कि क्षार किसे कहते हैं। यहाँ पे क्षार के पास आप भस्म भी लिख सकते हैं, यानी भस्म को ही क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे क्षार कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्षार है वो किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए खट्टे पदार्थ को, ऑप्शन नंबर बी धातु के हाइड्रो ऑक्साइड जो पानी में घुलते हैं, ऑप्शन नंबर सी अम्ल के लवण को, ऑप्शन नंबर डी जल वाष्प को। तो क्षार किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, धातु के हाइड्रो ऑक्साइड जो पानी में क्या करते हैं, घुलते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे क्षार कहते हैं। चलिए आगे आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि लाल लिटमस पेपर को नीला कौन करता है। बताना है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए अम्ल, ऑप्शन नंबर बी क्षार, ऑप्शन नंबर सी लवण, ऑप्शन नंबर डी पानी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्षार आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। आपको बताना है कि बेकिंग सोडा जो होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर ए है Na2CO3, ऑप्शन नंबर बी है NaCO3, ऑप्शन नंबर सी है CaCO3, ऑप्शन नंबर डी है NaCl। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी NaHCO3 क्या है, ये बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिया गया, बाशिंग सोडा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग धोने का सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, धोने का सोडा। ठीक है, आपके यहाँ पे क्या हो सकता है, बाशिंग सोडा के पास क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे धोने का सोडा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया है कि Na2CO3 × 10H2O, ऑप्शन नंबर बी है NaCO3, ऑप्शन नंबर सी है CaOH2, ऑप्शन नंबर डी है K2CO3। ठीक है, तो बाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 आप समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका स्क्रीन पे दिया गया कि पीएच स्केल पर तटस्थ विलयन का मान कितना होता है, यानी पीएच स्केल पर तटस्थ विलयन का मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 1 है, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 14। ठीक है, तो यहाँ पे 12 नंबर का कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 7 आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि धातुओं का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। आपको बताना है कि धातुओं का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। ऑप्शन नंबर ए विद्युत चालकता, ऑप्शन नंबर बी पारदर्शिता, ऑप्शन नंबर सी न भंगुर होना, ऑप्शन नंबर डी दुर्गंधे। तो धातुओं का सबसे महत्वपूर्ण गुण यहाँ पे क्या है, तो विद्युत चालकता। धातु में क्या होती है, विद्युत चालकता, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अधातु कौन सा है। आपको ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया गया, इसमें बताना है कि अधातु कौन सा है, तांबा, लोहा, कार्बन, जस्ता। तो यहाँ पे अधातु का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्बन आपका क्या है, अधातु है। चलिए आगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कि सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जल में, ऑप्शन नंबर बी मिट्टी तेल में, ऑप्शन नंबर सी अम्ल में, ऑप्शन नंबर डी गैसोलीन में। ठीक है, तो सोडियम को किस द्रव में रखते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम के लिए है। सबसे हल्की धातु कौन सी है। ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका लोहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सोडियम है, ऑप्शन नंबर सी लिथियम है, ऑप्शन नंबर डी पारा है। तो सबसे हल्की धातु आपको बताना है यहाँ पे, तो सबसे हल्की धातु कौन सा होता है, लिथियम, जिसका संकेत Li होता है। क्या होता है, तो जिसका संकेत क्या होता है, Li। ठीक है, क्या होता है, Li होता है। चलिए आगे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में होती है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कंफ्यूजन भी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी धातु जो है वो द्रव्य अवस्था
अवस्था में रहती है? ऑप्शन नंबर ए सोना है, ऑप्शन नंबर बी पारा है, ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम है, ऑप्शन नंबर डी चांदी है। तो यहाँ पे आपका 17 नंबर का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी होगा, यानी पारा आपका क्या होगा? ये धातु है जो द्रव्य अवस्था में रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि धातु प्लस अम्ल, यानी धातु प्लस अम्ल जो है आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन प्लस पानी, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी केवल हाइड्रोजन। तो धातु प्लस अम्ल आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए लवण प्लस क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। चलिए आगे हम लोग आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। कार्बन कितने संयोजकता वाला तत्व है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कार्बन जो है वो कितने संयोजकता वाला तत्व है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी आपका 5 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका 5 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मेथेन का सूत्र क्या है? आपको बताना है CH4, ऑप्शन नंबर बी C2H6, ऑप्शन नंबर सी C2H4, ऑप्शन नंबर डी आपका है C3H8। तो मेथेन का सूत्र जो कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर क्या है? ये ऑप्शन नंबर ए CH4 होता है मेथेन का सूत्र। और ये बायोगैस का क्या है? मुख्य घटक। क्या है? बायोगैस का क्या है? ये मुख्य घटक है। तो यहाँ पे आपको ये भी आपको समझ लेना है। चलिए आगे आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन आपकी कि एथेन का सूत्र क्या है? आपको बताना है कि एथेन का सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर ए C2H4, ऑप्शन नंबर बी C2H6, ऑप्शन नंबर सी CH4 और ऑप्शन नंबर डी आपका है C3H8, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एथेन का जो सूत्र होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी होगा, यानी C2H6 क्या है? ये एथेन का क्या है? सूत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन की साबुन किस प्रकार का यौगिक है? आपको बताना है कि साबुन जो है वो किस प्रकार का यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए अम्लीय है, ऑप्शन नंबर बी क्षारीय है, ऑप्शन नंबर सी है तटस्थ है, ऑप्शन नंबर डी है कार्बनिक अम्ल है। तो साबुन किस प्रकार का यौगिक होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी क्षारीय आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको बताना है कि एथेनॉल जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर ए है C2H5OH, ऑप्शन नंबर बी है CH3OH, ऑप्शन नंबर सी है C2H4O2, ऑप्शन नंबर डी है C2H2, ठीक है। तो एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, C2H5OH क्या है? एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है। चलिए आगे 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आवर्त सारणी किसने बनाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है, मोस्ट VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आवर्त सारणी किसने बनाई? ऑप्शन नंबर ए डाल्टन, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी आपका मेडलिफ है, ऑप्शन नंबर डी आपका न्यूमैन है। यहाँ पे आवर्त सारणी जो बनाया था वो किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर सी मेडलिफ ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है। ऑप्शन नंबर ए परमाणु भार है, ऑप्शन नंबर बी परमाणु संख्या है, ऑप्शन नंबर डी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ऑप्शन नंबर डी है द्रव्यमान की संख्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का आधार आपको कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी परमाणु संख्या आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपका है कि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी घटता है, ऑप्शन नंबर सी सामान्य रहता है, ऑप्शन नंबर डी आपका है पहले बढ़ता है फिर घटता है, ठीक है। तो यहाँ पे 26 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, यानी क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या हो जाता है? घट जाता है। आगे हम लोग 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिया गया है कि सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? बताना है कि सबसे जो है अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम,
ऑप्शन नंबर सी लोहा, ऑप्शन नंबर डी आपका सोना है। तो सबसे अभिक्रियाशील धातु आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा सोडियम। सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे हम क्या कर सकते हैं, जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, चाकू से क्या कर सकते हैं, आसानी से काट सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मेडलिप की सारणी में कितने समूह थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है कि मेडलिप के सारणी में कितने समूह थे? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8 है और ऑप्शन नंबर डी आपका 9 है। तो 28 का नंबर का जो करेक्ट आंसर सी होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। टोटल प्रश्नों की संख्या 28 दिया गया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। प्लीज वीडियो को अंत तक आप जरूर देख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में बहुत जरूरी क्या है, बहुत ज्यादा काम आएगा। तो प्लीज इस वीडियो को आप अंत तक देख करके, अगर प्लीज वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। अगर प्लीज चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।